हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, क्लास नाइन्थ का चैप्टर 7 है, जिसका नाम है क्या, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो क्या पूछा है कि अगर जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है इस धरती पर, उसके अलग 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 डाइवर्सिटी, मतलब अलग अलग टाइप के बारे में, मतलब हम डाइवर्सिटी को क्या कह सकते हैं, डिफरेंट टाइप कह सकते हैं, डिफरेंट टाइप कह सकते हैं। ठीक है, कि मान लो कि एक एनिमल है, जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, एक प्लांट है। तो हमने प्लांट के टिश्यू अलग पढ़े थे, एनिमल के टिश्यू अलग पढ़े थे। तो ये क्या आते हैं, सभी डाइवर्सिटी में इंक्लूड होते हैं। तो ये था कुछ चैप्टर का स्टार्टिंग पॉइंट। तो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। क्या है, कह रहा चैप्टर, हैव यू एवर थॉट ऑफ द मल्टीट्यूड ऑफ लाइफ फॉर्म दैट सराउंड अस। क्या आपने सोचा कभी कि जो हमारे चारों तरफ है वो बहुत प्रकार के जीव रहते हैं। ईच ऑर्गेनिज्म इज डिफरेंट फ्रॉम अदर टू लेजर और ग्रेटर एक्सटेंट। तो बोला गया है कि ये सभी ऑर्गेनिज्म क्या है, अलग अलग तरह के होते हैं। कोई छोटा होता है, कोई बड़ा होता है। फॉर इंस्टेंस, कंसिडर योर सेल्फ एंड ए फ्रेंड। बोला कि आप अपने आप से और एक फ्रेंड के बीच में आप एक दूसरे के साथ कंपेयर कर सकते हो। तो एग्जाम्पल के लिए इसने बोला कि अगर आप अपने आप और अपने फ्रेंड को देखोगे, तो ये 3 पॉइंट आप नोटिस करना अपने फ्रेंड के साथ कि आर यू बोथ ऑफ सेम हाइट। क्या तुम दोनों की हाइट क्या है, सेम है। तो क्या तुम्हारी नाक एक दूसरे के साथ, आपके फ्रेंड के साथ मिल रही है। क्या तुम्हारे हाथ आपके फ्रेंड के हाथ के बराबर है। ठीक है, तो ये चीज नोटिस करना आप। तो अब क्या बोला कि हाउएवर इफ वी आर टू कंपेयर आवरसेल्फ एंड आवर फ्रेंड विद ए मंकी, व्हाट वुड वी से। बोला कि अभी तो आपने, यदि आप अपने फ्रेंड को एक मंकी के साथ कंपेयर कर रहे हो, तो आप क्या कहोगे। ऑब्वियसली वी एंड आवर फ्रेंड हैव ए लॉट इन कॉमन व्हेन वी कंपेयर आवरसेल्फ विद ए मंकी। तो आप यही कहोगे कि मैं और मेरा फ्रेंड जो है वो एक जैसे दिखाई देते हैं, लेकिन कंपेयर किसके, मंकी के बराबर में। मंकी अलग दिखाई देगा। ठीक है, बट सपोज वी वर टू ऐड ए काउ टू द कंपेरिजन। अब बोला कि सपोज करो कि एक काउ को हमें अपने कंपेरिजन में ले रहा है। ठीक है, we would then that the monkey has a lot more in common with us than with the cow। तो अब काउ को कंपैरिजन में लिया, तो आप क्या देखोगे कि मंकी जो है हमारे जैसा दिखाई देता है काउ के कंपैरिजन में। ठीक है, तो ये एक्टिविटी 7.1 है। तो इसमें कुछ डिस्कस दिया हुआ देसी गाय के बारे में। ठीक, तो ये आप पढ़ लेना, और जर्सी गाय, काउ। ठीक है, in this activity we had to decide which characteristics were more important in forming the desired category। बोला गया कि इस एक्टिविटी में हमने क्या डिसाइड किया कि कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जबकि हमारी इच्छा के अनुसार। ठीक है, hence we were also decide which characteristics would be ignored। तो इस प्रकार हम क्या करते हैं, जो भी मतलब आपकी अलग कैरेक्टरिस्टिक होगी, मतलब अगर आपको देसी गाय पसंद है तो आप क्या करोगे, जर्सी काऊ को छोड़ दोगे। अगर आपको जर्सी काऊ पसंद है तो देसी काऊ को छोड़ दोगे। ठीक है, तो इस तरह से आप अलग अलग इग्नोर कर सकते हो। तो नेक्स्ट पैसेज में क्या बोला है, नाउ थिंक ऑफ ऑल द डिफरेंट फॉर्म इन विच लाइफ ओकर ऑन अर्थ। तो अब हमें क्या पता चला कि अलग अलग टाइप, मतलब अलग 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 टाइप के जीव इस धरती पर रहते हैं। ऑन वन हैंड वी हैव माइक्रोस्कोप बैक्टीरिया ऑफ ए फ्यू माइक्रोमीटर इन साइज। यदि हम एक तरफ देखें तो एक माइक्रोस्कोप की मदद से बैक्टीरिया को देखें तो वो कुछ माइक्रोमीटर के ही रहते हैं, मतलब साइज में बहुत छोटे होते हैं, जिसे हम सिर्फ माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं। व्हाइल ऑन अदर हैंड वी हैव ब्लू व्हेल और रेडवुड ट्री। बोला कि अगर आप ब्लू व्हेल और रेडवुड ट्री को देखोगे कैलिफोर्निया के,
तो ये अप्रोक्सीमेटली साइज होते हैं 30 मीटर। 30 मीटर आपका व्हेल का होता है, ठीक है, और 100 मीटर आपके रेडवुड ट्री के होते हैं, तो ये इतने बड़े होते हैं। सम पाइन ट्री लाइव 4000 of a year while insect like mosquito die within a few days। तो बोला कि कुछ ट्री होते हैं वो बहुत हजारों साल तक जिंदा रह सकते हैं, जबकि इंसेक्ट जो है जैसे कि मॉस्क्वाइटो के बारे में दे दिया, मॉस्क्वाइटो कितने दिन के, कुछ दिन के लिए ही जिंदा रहते हैं, जैसे कि 4 या 5 दिन, बस ज़्यादा इतने दिन चाहिए, ठीक है। तो लाइफ आल्सो रेंज फ्रॉम कलरलेस और इवन ट्रांसपेरेंट वॉर्म टू ब्राइटली कलर्ड बर्ड एंड फ्लावर्स। तो लाइफ में और अलग अलग प्रकार के मिलेंगे, जैसे कलरलेस और ट्रांसपेरेंट कीड़े मिलेंगे, जबकि और आपको साथ साथ क्या दिखाई देगा, चमकते हुए चिड़िया और फूल दिखाई देंगे। दिस bewildering variety of life around us has evolved on the earth over millions of years। तो bewildering का मतलब होता है कंफ्यूज, ठीक है। तो इस तरह के मतलब अलग अलग वेराइटी होते हैं इस धरती पर लाखों साल, मिलियन साल पहले या फिर मिलियन साल से, जिसे हम देखकर कंफ्यूज हो सकते हैं। However, we don't know have more than a tiny fraction of this time to try and understand all these living organisms। तो पता है कि हम ज़्यादा कुछ, तो बोला गया कि हमें ज़्यादा कुछ नहीं पता, क्या कि ये जो छोटे छोटे फ्रैक्शन होते हैं इस समय जो छोटे छोटे जीव होते हैं, मतलब छोटे छोटे जीव या बहुत प्रकार के जीव आप कह सकते हो, तो ट्राई करना और समझना कि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो सो वी कैन नॉट लुक एट देम वन बाय वन। तो हम बहुत सारे जीव ऐसे हैं जिसको हम एक एक करके देख नहीं सकते, ठीक है। इंस्टेड वी लुक फॉर सिमिलरिटी अमंग द ऑर्गेनिज्म। इसके बजाय हम क्या देख सकते हैं कि ऑर्गेनिज्म में सिमिलरिटी को हम देख सकते हैं, विच विल अलो अस टू पुट देम इनटू डिफरेंट क्लासेस, जिसे हम डिफरेंट क्लासेस में पुट कर सकते हैं, मतलब अलग अलग क्लास के अलग अलग रख सकते हैं। जैसे ह्यूमन हो गए तो ह्यूमन में मेल और फीमेल हो गए, ठीक है। एनिमल में काऊ, बफेलो, ठीक है, तो लायन, तो इस तरह की क्लासेस बनाई गई है। देन स्टडी डिफरेंट क्लास और ग्रुप एज ए होल। तो हम अलग अलग क्लास के बारे में और सभी ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे आगे, ठीक है। In order to make relevant group of study the variety of life form, we need to decide which characteristic decide more fundamental difference among organism। तो बोला कि इस ऑर्डर में जो भी हम स्टडी करेंगे अलग अलग टाइप के जीव की, तो और हम डिसाइड करेंगे कौन सी कैरेक्टरिस्टिक, कौन से प्रॉपर्टी उस पर डिसाइड होगी जो फंडामेंटल होगी और अलग ऑर्गेनिज्म से, ठीक है। दिस वुड क्रिएट देन द मेन ब्रॉड ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये क्रिएट करता है कि बहुत बड़े समूह को ऑर्गेनिज्म के, ठीक है, ऑर्गेनिज्म के बहुत बड़े समूह को डिस्क्राइब करता है। विद इन दिस ग्रुप स्मॉलर सब ग्रुप विल बी डिसाइड बाय लेस इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक। तो इन ग्रुप में से छोटे छोटे बहुत सब ग्रुप हैं जो कि डिसाइड करता है, ये कम इम्पोर्टेंट है हमारी ज़िंदगी में, ठीक है। तो ये आज का टॉपिक था। तो अभी हमने इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा, तो नेक्स्ट वीडियो में जो पढ़ेंगे तो बेसिक्स ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, ठीक है, ये हम आगे पढ़ेंगे। तो आज की इस वीडियो में अब ये कुछ क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन है, ये 2 क्वेश्चन और कर लेते हैं, ओके। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाई डू वी क्लासीफाई ऑर्गेनिज्म, कि हम ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई कैसे करते हैं, ठीक है। तो क्या है, क्या लिखना आपको, ये जो होते हैं ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत इजी होते हैं, इजियर कह सकते हो, ठीक है, इजियर कह सकते हो। इसके साथ साथ क्या कह सकते हो आप, मोर कॉन्वीनियंट कह सकते हो, ठीक है।
तो ये आप एक्सप्लेन कर सकते हो इसके बारे में, कॉन्वेनिएंट, ठीक है। ओके, तो इसको हम और किससे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि क्लास से एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। तो एक स्टडी से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख देना, या फिर आप कोई भी 2 या 1 पॉइंट लिख देना, तो आपका क्लासिफिकेशन हो जाएगी, ठीक है। गिव 3 एग्जांपल ऑफ रेंज ऑफ वेरिएशन दैट यू सी इन लाइफ फ्रॉम अराउंड यू। बोला कि जब कोई जो मतलब जन्म लेता हो और उस जन्म से लेकर उसकी पूरी लाइफ प्रोसेस तक जो भी चेंज होते हैं उसके बारे में 3 एग्जांपल लिखने हैं, ठीक है, जो भी आपके चारों तरफ होता हो, ठीक है। तो ये सेकंड क्वेश्चन अपने टीचर की हेल्प से ले लेना, या फिर अपने जो भी आपको जो भी अच्छा लगे उसके बारे में लिख देना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।